हेलो क्लास 5th स्टूडेंट आज से हमारा मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है, जिसके हमारे चैप्टर हैं मिड टर्म में हमारे जो चैप्टर हैं वो हैं चैप्टर 6 बातचीत का असली मज़ा। इसके बाद है हमारा चैप्टर 7 नई लगन, और इसके बाद है चैप्टर 10 कंजूस मक्खी चूस। तो ये 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 7 और चैप्टर 10। तो आज हम जो रीड करेंगे वो है चैप्टर 5 बातचीत का असली मज़ा। पेज नंबर आप मेरे साथ अपनी बुक्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 35 निकालेंगे। बातचीत का असली मज़ा। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है बातचीत का असली मज़ा, बातचीत क्या है? एक कला है, और इस कला को जो जितना अधिक सीखता है वह जीवन में उतना ही अधिक सफल होता है। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में ये पत्र है, एक पिता अपने पुत्र को बातचीत करने के ढंग सिखा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक पत्र के ज़रिए अपने बेटे को बातचीत करने का सही ढंग सिखाया है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। बातचीत का जो तरीका होता है वो आपको पता चलेगा। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और समझना है। ओके स्टूडेंट। तो पिता अपने बेटे को क्या लिख रहे हैं? मेरे प्यारे बेटे, अच्छे लोगों के साथ रहने पर कई बार अपने आप भी ध्यान जाता है और मन सोचता है कि कहीं अपनी बातचीत में तो कोई कमी नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि बातें करो मगर ज़बान को छूट मत दो। बातें करते समय क्या छूट मत दो कि कुछ भी मत बोलो, जो मुंह में आए वो मत बोलो। कम बातें करोगे तो न दूसरों को नाराज़ करोगे न ही उन्हें उकताओगे, यानी कि कम बातें करोगे तो दूसरा आदमी उन बातों को सुनेगा भी अच्छे से, और ना ही वो सुनते सुनते उन बातों को ऊब जाएगा। दूसरी बात यह है कि बातें करते करते अपनी कहानी न कहने लगना, कि जब हम बातें करते हैं तो बस शुरू ही हो जाते हैं, एक कहानी की तरह बोलते ही जाते हैं, सुनाते ही जाते हैं। कोई उदाहरण देना भी पड़े तो वह छोटा और सटीक होना चाहिए। तुम जानते हो कि आज यदि कमी है तो समय की। सबके पास क्या नहीं है? आजकल के लाइफ में हम सबके पास क्या नहीं है? समय नहीं है। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें बोर कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? तुम्हें बोर कहेंगे और तुमसे दूर भागेंगे। एक बात और याद रखना, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे भी हों अपनी बात को दूसरों के गले के नीचे उतारना चाहते हैं। हाथ पकड़ लेंगे, रोक लेंगे। तुम यह हरगिज नहीं करना। मतलब अपनी बात करने के लिए दूसरे को रोक लेंगे ज़बरदस्ती, चाहे वो कोई ऑफिस जा रहा हो, स्कूल जा रहा हो, जिसे रास्ते में भी रोक कर बात करने लगते हैं। तुम यह हरगिज़ नहीं करना। दूसरों का हाथ पकड़ने से पहले अपनी ज़बान को पकड़ो। मेरा एक मित्र था जिसे बोलने की बीमारी थी। तो जो पत्र लिख रहा है, पिता अपने बेटे को पत्र लिख रहा है, वो अपने बता रहा है कि एक मेरे मित्र थे जिसे बोलने की बीमारी थी। उससे सभी लोग कतराते थे। कतराते मतलब बचकर निकलते थे कि कहीं ये हमें बात करने के लिए पकड़ ना ले। फिर भी वह किसी न किसी को पकड़ ही लेता, और मन में जो कुछ भी होता उसे पूरे का पूरा उगलकर ही चुप होता। इससे बढ़कर कोई असभ्यता नहीं। ध्यान दो कि बातचीत दो तरफा रास्ता है। यदि उधर से आए तो इधर से भी जाए। जब दो लोग बातें करते हैं तो क्या होता है? दोनों ही बात कहते हैं, कुछ वो कहेंगे कुछ आप कहेंगे, और सामने वाला हाँ ऐसे ही करता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बोर हो रहा है आपसे। यदि इसी में उसकी सार्थकता है, यानी कि उपयोगिता है। मान लो कि किसी दिन रास्ते में तुम्हें किसी ऐसे ही बातूनी ने पकड़ लिया तो क्या करोगे? एक ही रास्ता है, उसे ध्यान से सुनो। ध्यान से सुन नहीं सकते तो कम से कम अभिनय करो कि तुम ध्यान से सुन रहे हो। अभिनय मतलब नाटक करो कि तुम उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो। वह बोलते बोलते थक जाएगा। हो सकता है कि वह भांप भी जाए कि तुम बोल रहे हो। भांप जाए मतलब समझ जाए कि तुम बोल रहे हो। अपना भोंपू बंद कर दे। हर हाल में जीत तुम्हारी ही है। एक बात और, बातचीत के दौरान अक्सर लोगों के बीच बहस भी हो जाती है, गर्मा गर्मी भी हो जाती है। ऐसी स्थिति से हमेशा क्या है? बचना चाहिए। नहीं बच सकते तो जो सही समझो वही करो। तुम्हारे
तर्क में ताकत होगी तो लोग उसे स्वीकार करेंगे। यदि आप अपने आप किसी बात को लेकर बता रहे हो कि नहीं ये बात सही है, तो अगर उसमें ताकत होगी, वो बात सही होगी, तो क्या करेंगे, लोग उसे स्वीकार करेंगे। साथ ही जहाँ तक हो सके अपनी निजी यानी पर्सनल बात न कहो, किसी बात में अपना उदाहरण मत दो, अपना अनुभव मत बघाड़ने लगो, यानी कि अपनी जो तुम्हारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। परंतु झूठी नम्रता दिखाना भी ठीक नहीं। इस तरह की बात कहने से बचो। यार मुझसे तो दूसरों का दुख देखा ही नहीं जाता, आंखों में पानी आ जाता है, क्या करूं, यह मेरी कमज़ोरी है। अब तुम्हें क्या बताऊं। उस दिन मैं एक गली से गुजर रहा था, रास्ते में एक बेचारा भिखारी पड़ा था, ठंड से काँप रहा था। उसे देख मैं रो पड़ा। मैंने अपना कोट उतारा और भिखारी को दे दिया आदि। तो हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बात सच्ची भी हो तो लोग उसे झूठी समझ लेंगे, कुछ इसे तुम्हारी मूर्खता भी कहेंगे। दूसरों की प्रशंसा पाने की कोशिश करने वाले लोग ही इस तरह की बातें करते हैं। प्रशंसा यानी कि तारीफ पाने के लिए लोग ऐसी बातें करते हैं। इसलिए अपने बारे में कोई बात न करो, करनी ही पड़े तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम प्रशंसा चाह रहे हो। तुम जैसे हो, तुम्हारा चरित्र जैसा है, वह सामने आ जाएगा। तुम्हारे कुछ कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देने लायक एक बात और है, जो कहने की बात न हो उसे जबान पर लाने की ज़रूरत ही क्या। लाओगे, आधा कहोगे, आधा छिपाओगे, तो तुम्हारे प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। किसी का कोई भेद जानते भी हो तो उसे अंदर ही रखो। चुगलखोरी और दूसरों की निंदा से बचो। निंदा करना भी चोरी या डाके से कम खतरनाक अपराध नहीं है। निंदा करना सबसे क्या है, बुरी बात है। चोरी में दूसरों का धन लूटते हैं, निंदा में दूसरों का चरित्र हनन करते हैं। क्या चरित्र हनन क्या होता है, दूसरों के जो हम चरित्र पर उल्टे सीधे दाग लगा देते, कीचड़ उछाल देते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा लड़का है, वो गंदा है, वो लड़की ऐसी है। तो हमें किसी के चरित्र पर कभी भी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। देखो, जीवन में सभी को तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। अपनी बात उन्हीं के अनुसार कहो। अध्यापक के साथ बोलने का एक तरीका होता है, मित्र के साथ दूसरा। कभी किसी मंत्री अफसर से भी मिलना हो सकता है, और डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत किसको नहीं पड़ती। क्या तुम सभी के साथ बातचीत का एक ही तरीका अपनाओगे, सबको एक ही लाठी से हाँकोगे। मित्रों को यार कहते हैं, क्या अध्यापक को भी यार यार कहकर पुकारोगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ये तो हम फ्रैंक किसके साथ होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ही तो फ्रैंक हो सकते हैं, टीचर्स के साथ या किसी और के साथ तो नहीं। तो देखो बेटा, गिरगिट की तरह रंग बदलो। जैसे लोग हो, बातों पर भी वैसा ही रंग चढ़ाओ। गिरगिट की तरह रंग बदलना ठीक नहीं, पर वह तो एक मुहावरा है। आज की दुनिया में तुम चाहो ना चाहो, रंग बदलना ही पड़ता है। एक बात और कहकर यह पत्र समाप्त करता हूँ। बातों के दौरान अनेक लोग, खासकर तुम्हारी आयु के बच्चे, कस्में खाने लगते हैं। याद रखो कि इससे बड़ी असभ्यता कोई नहीं। मित्रों की जिस मंडली में यह सब होता है, उसे छोड़ दो। उनका साथ करना अच्छा न होगा। लोग तुम्हें अशिक्षित और कुसंस्कारी समझेंगे। कुसंस्कारी मतलब बुरे संस्कारों वाला समझेंगे कि बात बात पे कसम खाना, भगवान की कसम, मेरी कसम, मम्मी की कसम। तो ये गंदी आदतें हैं। इस तरह की आदत हमें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो क्या लगोगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी बेकार है, तुम अशिक्षित बच्चों की तरह लगोगे। पत्र थोड़ा लंबा हो गया, पर लिफाफा बंद करूं इससे पहले एक बात और। कुछ भी बोलो, किसी से कुछ भी कहो, यह सब सौम्य और शालीन होना चाहिए, कोमल और सभ्य होना चाहिए। तुम्हारे मुख पर ऐसे ही भाव रच जाना चाहिए जैसे पौधों पर फूल रचते हैं। तो लो मेरा प्यार और दो आज के लिए विदा। तुम्हारा पिता, लॉर्ड चेस्टरफील्ड। ठीक है बच्चों, तो इसमें पिता ने कितनी अच्छी बातें अपने पुत्र को समझाई हैं। तो ये सब बातें आपको भी ध्यान रखनी हैं। कभी किसी को इस तरह की बात नहीं कहनी जिससे वो दुखी हो। हमेशा अच्छी बातें करनी है, बातें छोटी हों, ज़्यादा बड़ी ना हो। किसी के चरित्र पर हमें कभी कोई
कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपको फिर से अपनी बुक से 2 टाइम रीड करना है। ठीक है, इसके साथ ही हम इसके वर्ड मीनिंग भी एक बार पढ़ लेते हैं। उकताओगे यानी कि उबोगे। सार्थकता, उपयोगिता या महत्ता। भाप लेना मतलब समझ लेना। बघाड़ना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। चरित्रहीन, किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालना। सौम्य, कोमल। कतराते यानी कि बचकर निकलना। अभिनय, नाटक करना, नकल उतारना। निजी, अपना, व्यक्तित्व, पर्सनल यानी प्रशंसा, बड़ाई। कुसंस्कारी यानी बुरे संस्कारों का। शालीन, सभ्य और विनम्र। ठीक है स्टूडेंट, ये सब आपको इसमें से पढ़ना है और याद करना है। थैंक यू।